हेलो माय नेम इज क्षितिज श्रीवास्तव एंड दिस इज माय वीडियो ब्लॉग। सो बेसिकली बहुत दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ तो थोड़ा सा ऑकवर्ड फील हो रहा है क्योंकि एकदम से प्रैक्टिस चली गई है वीडियोस बनाने की। पर बहुत लोगों के मैसेज आए, बहुत लोगों की कॉल्स आई, बहुत लोगों ने मेल भी करी कि सर आप वीडियोस क्यों नहीं बना रहे हैं, कमेंट्स भी आए। और मैं बीच में अपने कामों में थोड़ा सा व्यस्त था जिसकी वजह से मैं बना नहीं पा रहा था। और एक समय एक ऐसा आता है कि जब आप बहुत टाइम तक वीडियो नहीं बनाते हो तो फिर वो चीज़ प्रोक्रेस्टिनेट होती जाती है और फिर आप नहीं बना पाते हो। तो मैं भी वही उस ज़ोन में चला गया था जहाँ मेरा बनाने का मन नहीं कर रहा था। ऐसा नहीं कि मैंने कोशिश नहीं करी, 3-4 बार मैंने कोशिश करी पर वो सैटिस्फैक्शन नहीं हो रहा था मुझे कि जो मैं बनाना चाहता हूँ वो बन नहीं रहा था। और बेसिकली काफ़ी टॉपिक्स मेरे पास खत्म हो गए थे। मतलब मैं किस चीज़ से बनाऊँ? जैसा कि मैंने पहले बताया भी है कि मैं फ़िल्म चैनल नहीं बनाना चाहता था, फ़िल्म चैनल बन गया क्योंकि मेरे एक्सपीरियंसेस ही फ़िल्म लाइन के हैं। मैं सिर्फ़ एक जनरल चैनल बनाना चाहता था जहाँ पे मैं अपने बारे में बात कर सकूँ और कुछ भी गप्पे मार सकूँ। एनीवेज़ वो सब बातें मैं 50 बार कर चुका हूँ तो अब मैं दोबारा से वो सारी बातें नहीं करूँगा। मैंने अपने चैनल का नाम भी चेंज कर दिया है और क्षितिज 2.0 हो चुका है। वो इसलिए किया था मैंने क्योंकि अब मुझे लगता है कि शायद अब मैं जो सेकंड टाइम ये शुरू करूँगा अपना यूट्यूब चैनल और वीडियोज़ बनाना, उसमें मैं कुछ अलग करूँगा, कुछ डिफरेंट करूँगा और कुछ भी जो पिछले पहले किया था वैसा नहीं करूँगा, कुछ चेंजेस रहेंगे उसमें। इस बीच मैंने बहुत सारी फ़िल्में देखी, बहुत सारे स्क्रीन प्ले पढ़े, बहुत सारे किताबें पढ़ी, मैंने कुछ स्क्रीन प्ले भी लिखे, कुछ नहीं मतलब 10 से तो ऊपर ही स्क्रीन प्ले लिखे मैंने। और मैंने अपनी जो टेक्नीक है स्क्रीन प्ले राइटिंग उसको और रिफाइन किया, मतलब इस लेवल पे रिफाइन किया कि अब मैं स्क्रीन प्ले जैसे पहले मुझे 2-3 महीने लगते थे और अब 10-15 दिन में मैं अपनी एक स्क्रीन प्ले कंप्लीट कर लेता हूँ। तो वो भी मैंने किया। तो डमी स्क्रीन प्लेज़ मैंने काफ़ी लिखे, मैंने बहुत पेपर पे राइटिंग करी, बहुत सारी वो सारी चीज़ें भी सीखी। और इस बीच पिछले 6 महीने मैं थोड़ा-सा परेशान भी रहा। परेशान इसलिए क्योंकि जिस तरह से चीज़ें मैं चाहता था उस तरह से हो नहीं रही थी। पर इस बीच मुझे एक और चीज़ पता चली और वो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। वो ये है कि अगर आप दुनिया का कोई भी काम पकड़ लो, कैसा भी काम हो, इट डज़न्ट मैटर, आप उसको लगातार करते रहो, आप उसमें अगेन सक्सेसफुल हो जाओगे। मेरे साथ एक प्रॉब्लम ये थी कि मैं बहुत सारी चीज़ें करना चाहता था, उसके पीछे कारण ये है कि भगवान ने मुझे अच्छा दिमाग दिया है, जिसकी वजह से मैं बहुत सारी चीज़ें कर लेता हूँ। तो किसी चीज़ में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है करने के लिए, कोई भी टेक्निकल चीज़ भी हो तो मैं उसे बहुत जल्दी ग्रैस्प कर लेता हूँ। तो मुझे लगता है कि ये टैलेंट भी कोई बहुत अच्छा टैलेंट नहीं है, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहता हूँ। तो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि मैं अपना फ़ोकस, अपना ध्यान कैसे केंद्र करूँ। मैंने किताबें पढ़ी, सब कुछ किया, इंग्लिश वेस्टर्न किताबें जो फ़ोकस पे, कंसंट्रेशन पे हैं पढ़ी और वो चीज़ें वर्क नहीं कर रही थी। तो उन सारी किताबों में जो रेफरेंसेस थे कि अपने माइंड को, अपने दिमाग को ठीक करने के, वो सारे गीता से आ रहे थे, वो सारे स्वामी विवेकानंद की थ्योरी से आ रहे थे, पतंजलि योग सूत्र से आ रहे थे। और क्योंकि मैं हिंदी बुक्स नहीं पढ़ता था, तो मैंने फिर उन किताबों को खरीदा और फिर उनको पढ़ना शुरू किया। तो गीता जब मैंने पढ़ी तो मुझे अलग ही ज्ञान मिला, मुझे लगा कि अच्छा ये चीज़ मुझे पहले पढ़ लेनी चाहिए थी, क्योंकि आस-पास लोगों को नहीं पता उसके बारे में। फिर मैंने स्वामी विवेकानंद का पूरा एक सेट खरीदा, जो कि 3000 रुपए का था और उसमें कुछ 9 वॉल्यूम्स थी, तो मैंने उनको पढ़ना शुरू किया। बहुत सारी नई-नई चीज़ें पता चली। जैसे कि हमेशा बताते हैं कि सत्य का ज्ञान सबको नहीं होता है। सत्य की खोज में लोग इंडिया आते थे, स्टीव जॉब्स आया था और बहुत लोगों को एक क्राइसिस होती है लाइफ में, जो सत्य जानना चाहते हैं। तो वो क्राइसिस मुझे भी हुई, मुझे भी जानना था कि सत्य क्या है, कि इस तरह से जिंदगी जी सकते हो या उस तरह से जिंदगी जी सकते हो, क्या सही तरीका है जिंदगी जीने का, वो किसी को भी नहीं पता है। तो बेसिकली सही तरीका गलत तरीका कोई जिंदगी जीने का है ही नहीं। सच्चाई तो ये है कि एक ही तरीका है जिंदगी जीने का, कि बस जीते रहो और जो भी मुश्किल आ रही है उनको आप सॉल्व करते रहो। लाइफ में हर किसी की लाइफ एक जैसी नहीं हो सकती है और सबका अपना अपना तरीका है जिंदगी जीने का। सबके सारे जो फील्ड्स हैं सारी एक जैसी फील्ड्स हैं। मतलब अगर आप बॉलीवुड जाते हो या जुडिशरी में जाते हो या फिर आप मैनेजमेंट में जाते हो, किसी कंपनी को ज्वाइन करते हो या आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाते हो, हर जगह आपको एक ही चीज मिलेगी। जैसे इंडस्ट्री में बहुत होता है ना, नेपोटिज्म नेपोटिज्म, आप किसी भी फील्ड में जाओ आपको नेपोटिज्म मिलेगा। हर फील्ड में सारी चीजें सेम हैं क्योंकि अगेन ह्यूमन बीइंग सेम है। तो वो चीज मुझे समझ में आई कि यू कैन go to any place, any occupation, anywhere, but you will find the same things. एंड एक और चीज मुझे रियलाइज हुई, क्यों मैं आप लोगों के फोन नहीं उठा रहा था। अब ये सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, फिर भी मैं बताता हूँ। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी जो गलती मैंने करी है, और मुझे लगता है इट वॉज चूजिंग द रॉन्ग कंपेनियनशिप्स। जब मैं उन बच्चों से बात कर रहा था जो स्ट्रगल कर रहे हैं और मैं उनको कोशिश करता था समझाने की, तो एक चीज मैंने नोटिस करी कि वो लोग ऑलरेडी अपना मन बना चुके थे। वो सिर्फ मुझसे ना कॉन्फर्मेशन चाहते थे जब वो मुझे फोन करते थे, कि जो मैं बोलूं उसमें वो पिक एंड चूज करें, जो उनके मतलब का है वो छोड़ दे जो उनके मतलब का नहीं है। उस चक्कर में मुझे समझ में आया कि मैं इनको कुछ भी ज्ञान दूंगा, कुछ भी एक्सपीरियंसेस बताऊंगा, कैसी भी चीज बताऊंगा, वो करेंगे वही जो उनका मन आता है। और एक उम्र के बाद ना आदमी सीखना बंद कर देता है। लाइक 9-10 साल के बाद ना आदमी का बिलीफ सिस्टम क्रिएट हो जाता है, उसके बाद वो सीखना बंद कर देता है। तो मेरे को याद है कि एक लड़के का कॉल आया था मुझे दिल्ली से और उसने मुझसे पूछा कि मुझे मुंबई जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, और मैंने उसे 1 घंटा समझाया और सारी
अच्छी चीजें समझाई और समझाया कि क्यों मुंबई जाना सही रहेगा उसके लिए, पर बहुत ही सटल शब्दों में, डायरेक्टली नहीं बोला कुछ भी। और उन सारी बातों से उसने एक कंक्लूजन निकाला कि ठीक है, मैं दिल्ली में रह के स्ट्रगल करता हूँ। और शुरुआत में तो वो बड़े तमीज से बात कर रहा था, एंड में जाते जाते वो एरोगेंट हो गया, क्योंकि उसको वो मिल चुका था जो उसे चाहिए था, और वो फ्री में मिला था, फ्री का ज्ञान था। अब फ्री के ज्ञान की कोई इज्जत तो करता नहीं है। तो वो बात करने के बाद मुझे लगा कि मैं 1 घंटा अपना क्यों वेस्ट किया मैंने। तो जितनी बार ही मैं किसी से बात करता था फोन पे, मुझे ऐसा लगता था मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वो उससे सुधरने वाला नहीं है, या उससे उससे कुछ सीखने वाला नहीं है। उसको फीलिंग आ रही है कि मैं कुछ सीख रहा हूँ, और वो मुझसे बात कर रहा है, जो एक यूट्यूबर है, जो यूट्यूब पे बोल रहा है, जिसको एक्सपीरियंस है मुंबई फिल्म इंडस्ट्री का, बट दे आर नॉट लर्निंग एनीथिंग, बिकॉज आई कैन नॉट teach anyone anything unless someone wants to learn it. And there's a basic rule of human mind that you cannot change someone's mind, you cannot change someone's character. This is very important thing that you have to realize, that you cannot change anyone's mind. तो मुझे रियलाइज हो चुका था कि एक टाइम के बाद कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन किसी के कैरेक्टर नहीं आता है, क्योंकि कैरेक्टर में चेंज करने के लिए, अपने बिलीफ सिस्टम में चेंज करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसीलिए फिल्मों में कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाते हैं कि हीरो एकदम से फट्टू था और एकदम से 4 लोगों को मारने लग गया। तो कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन इसीलिए हमें अट्रैक्टिव लगता है, क्योंकि रियल लाइफ में नहीं होता है। अपने कैरेक्टर को, अपने थॉट प्रोसेस को, अपनी बिलीफ स्ट्रक्चर को चेंज करना बहुत मुश्किल काम है। और इसीलिए इतनी सारी किताबें लिखी जाती हैं जहां पे बताया जाता है कैसे प्रोक्रेस्टिनेशन से निकले, कैसे ये करें, कैसे वो करें। सक्सेस पे इतनी किताबें जो बार बार लोग पढ़ते हैं, मैं भी उसका शिकार हो चुका हूँ, मैंने भी पढ़ी है सक्सेस पे किताबें, मोटिवेशन पे किताबें, सेल्फ हेल्प किताबें। क्योंकि जब आपको जो चीज आपको चाहिए होती है वो नहीं मिलती है, तो आप रास्ते ढूंढते हो। ऐसा कहना है कि मेरे को वो चीज नहीं मिली जो मैं चाहता था, वो सही है, पर ऐसी बहुत सारी और भी चीजें मिली जो मैं सोच भी नहीं सकता था कि मुझे मिल सकती थी। मैं उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा हूँ, मैं उस ग्रेटिट्यूड वाले जोन में ध्यान नहीं दे रहा हूँ, उसके लिए ग्रेटफुल नहीं हो रहा हूँ। मैं उन चीजों पर ध्यान दे रहा हूँ जो चीज मुझे नहीं मिली। तो जब मैंने अपने दिमाग को थोड़ा काम डाउन किया, तब जाके मुझे चीजें समझ में आई कि मुझे सबसे बात करने की जरूरत नहीं है। आई कैन नॉट चेंज ऑल दीज पीपल, सो आई हैव टू स्टॉप टॉकिंग टू देम। मोर देन दैट, जिन लोगों से मैं बात कर रहा था, उनसे बात करने के बाद वो लोग तो खैर अपना फोन रख के बैठ जाते होंगे, मेरे दिमाग पे गलत इंप्रेशन पड़ रहा था। मैं बहुत निगेटिव फील करने लगता था। मतलब मैं जितना उन लोगों से बात कर रहा था, जितना उनको एडवाइसेस दे रहा था, क्योंकि जितने भी लोग मुझे फोन करते थे सब निगेटिव बातें ही करते थे। हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, हम दुखी हैं, हम परेशान हैं, हमारे फैमिली का प्रॉब्लम, हमारा इसका प्रॉब्लम। सो प्रॉब्लम सुन के क्योंकि क्या होता है, एनर्जी एक्सचेंज होती है, आइडियाज एक्सचेंज होते हैं। अगर आप पॉजिटिव आदमी के साथ बैठे हो तो आप पॉजिटिव हो गए, अगर आप रिच लोगों के साथ बैठे हो तो आप रिच हो गए। वैसे ही आप निगेटिव लोगों के साथ बैठे हो तो आप निगेटिव हो गए। अब मैं ये नहीं कह रहा कि जितने लोग स्ट्रगल कर रहे हैं वो निगेटिव है, जो फिल्म लाइन करना चाहते हैं वो निगेटिव है, पर उनका एटीट्यूड का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो मैं सॉल्व नहीं कर पाया। और यही एक प्रॉब्लम मैंने, जब मैं कॉलेज में पढ़ा रहा था बच्चों को, तब मैंने यही चीज नोटिस करी थी। इट वाज नॉट अबाउट फिल्म मेकिंग, इट वाज नॉट अबाउट नॉलेज, इट वाज नॉट अबाउट मेकिंग फिल्म, इट वाज अ फकिंग एटीट्यूड दैट वाज रियली बैड, और वो कोई ठीक नहीं कर सकता। तो ये चीज मुझे समझ में आ चुकी थी, और बस इसीलिए मैंने वीडियोस नहीं बनाए। तो आज एक छोटा सा वीडियो मैं बना रहा हूँ ये बताने के लिए कि आई एम गोइंग टू मेक वीडियोस मोर फ्रिक्वेंटली, और उसके बाद जल्द मैं आप लोगों से जूम मीटिंग भी करूंगा। हो सकता है फोन पे मैसेज पे मैं आपके रिप्लाई ना करूं, क्योंकि मेरा फोन नॉर्मली आजकल बंद रहता है, मैं बहुत बातें नहीं कर पाऊंगा, बहुत सजेशंस नहीं दे पाऊंगा। बहुत लोगों से बातें जो मैं करता था, जिस तरह से 1 घंटा 2 घंटे बात करता था, समझाता था, वो शायद अब मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास अपना भी बहुत सारा काम आ चुका है। मैं काफी स्क्रिप्टें लिख रहा हूँ अलग अलग प्रोडक्शन हाउसेस के लिए, तो वो सब चीजें भी चल रही हैं। वो सब चीजें मैं कैमरे में बता नहीं सकता, पर चल रही हैं और अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। सो इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि इफ यू वांट टू वॉच दिस चैनल, कीप ऑन वॉचिंग इट। और बीच में एक और चीज थी कि मैंने वीडियो सारे डिलीट कर दिए थे, डिलीट मतलब प्राइवेट कर दिए थे, क्योंकि मैं देखना चाहता था यूट्यूब की एल्गोरिथम कैसे वर्क करती है, क्योंकि लगातार मैसेज कमेंट्स आ रहे थे और मैं इरिटेट हो रहा था। तो मैंने सोचा कि कुछ दिन मुझे ना इससे दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि मैं बार बार अपने चैनल पे जाके कमेंट्स देखता था, एनालिटिक्स देखता था, ये सारी चीजें देखता था। तो मैंने सोचा कुछ दिन के लिए मुझे इससे पीछा छुड़ाना है, तो मैं सब हटा ही देता हूँ। कुछ टाइम के लिए हटाने के बाद, और जब मैं वापस सारे वीडियोस लेके आया, तो मैंने देखा कि जो वीडियोस पहले चल रहे थे वही वीडियो अभी भी चल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर यूट्यूबर्स के लिए मैं बता रहा हूँ, जो आगे के फ्यूचर के यूट्यूबर्स हैं, जो सक्सेसफुल होना चाहते हैं यूट्यूब में, तो मुझे एक चीज एनालिटिक्स से पता चली कि इफ योर वीडियो इज गुड इट विल वर्क, इफ इट इज नॉट गुड इट विल नॉट वर्क। अगर मेरे पास सब्सक्राइबर्स कम है, अगर मेरे वीडियोस उस तरह से वर्क नहीं कर रहे हैं, तो उसके पीछे कारण सिर्फ यही है कि मेरे वीडियोस उतने अच्छे नहीं थे। और आगे मैं कोशिश करूंगा कि वीडियोस अच्छे हो, क्योंकि इतने दिनों बाद जब वीडियोस मैंने वापस पब्लिक किए, तो वही वीडियो जो सक्सेसफुल थे वापस सक्सेसफुल हो रहे हैं, उनमें ही ट्रैक्शन बढ़ रहा है, एनालिटिक्स भी उन्हीं की वजह से जनरेट हो रहा है। तो मुझे समझ में आया कि कुछ वीडियोस हैं जो वर्क करते हैं, कुछ वीडियोस हैं जो वर्क नहीं करते। जो वर्क नहीं करते हैं, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाई दे आर नॉट वर्किंग। सो दैट इज वन इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई लर्न। सो अभी के लिए मैं चलता हूँ, मिलता हूँ जल्दी अगले ब्लॉग में। बाय बाय।